हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था लाइफ प्रोसेस के बारे में और मोस्टली हमने देखा रेस्पिरेशन के बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं सेल डिवीजन क्या होता है, What is mean by cell division, ठीक है, और उसके टाइप्स के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। अगर आपसे प्रीवियस एपिसोड्स मिस हो गए हो तो जाइए, पहले तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद देखिए हमारी प्लेलिस्ट्स को, और एक एक वीडियो बाय वीडियो आप लोग इस चीज़ की जानकारी लें और फिर ये वाला वीडियो देखें ताकि आप लोगों को पिछला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और सभी को लाइक करना मत भूलिएगा अगर अच्छी लगी तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन, देखो सेल जो है ये डिवाइड होता है और इनके नंबर्स बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, ये एक सेल है, ये डिवाइड होके बन जाएंगे दो सेल्स, ये दो सेल्स डिवाइड होके बन जाएंगे ऐसे चार सेल्स, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बॉडी में जरूरी क्यों है? अब फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है पता है क्या, हम लोग अभी देखियो, हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी होती है, तो हमेशा सेल्स को रिप्लेस करते रहना पड़ता है। अगर सेल्स रिप्लेस नहीं हुए तो हमारी टेंशन टाइट हो जाएगी। तो यही सेल रिप्लेस करने की प्रोसेस जरूरी होती है और सेल डिविजन्स इसीलिए हमारे बॉडी में जरूरी होता है। प्लस रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं। अगर यही सेल्स नहीं बनेंगे तो आगे की दुनिया कैसे चलेगी? नहीं चलेगी ना। रिप्रोडक्शन है तो आगे की जनरेशंस हैं, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कैसे आगे की स्पीशीज बढ़ेगी, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये हम लोग ये इसीलिए सेल डिवीजन जरूरी होता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली सेल डिविजन्स हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों। सेल डिविजन्स होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट माइटोसिस एंड सेकेंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस ये दो टाइप्स के होते हैं सेल डिविजन्स, ठीक है। अब माइटोसिस में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। माइटोसिस में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और मियोसिस के लिए चाहिए दो पेरेंट्स, मींस टू पेरेंट आर इन्वॉल्व। मोर देन टू तो बोल नहीं सकते हम लोग, टू पेरेंट आर इन्वॉल्व। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। यहां पे सेल मल्टीप्लाई and chromosome number doubles। क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। आपको ये भी बताऊंगा मैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पहले इस पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं और इधर पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर reduced to half। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ, ये होता है मियोसिस में, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, हाफ हो जाते हैं नंबर। हर सेल में एक जो भी क्रोमोसोम का नंबर था उसका हाफ नंबर उन सेल में आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग माइटोसिस
माइटोसिस। ओके, अब माइटोसिस में एक्चुअली होता क्या है? माइटोसिस द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे हम लोग। द टाइप of cell division in which chromosome number doubles and cell produces its exact replica। यहां पे सेल क्या बनाएगा? उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका बनाएगा, मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा उसकी, मतलब 2 डुप्लीकेट कॉपीज बनाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। क्या कहते हैं? माइटोसिस। हम अगर इसको देखें और थोड़ा डीप में सीखते हैं हम लोग, ठीक है? इसको माइटोसिस का अगर आपको डेफिनेशंस लिखने हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं? सेम चीज पॉज कीजिए और फोटो निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, अब देखेंगे माइटोसिस। देखो यहां मैं लिखता हूं माइटोसिस। देखो बेटा, माइटोसिस कितने टाइप का होता है? माइटोसिस में टाइप नहीं बोलेंगे, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? मतलब 2 फेजेस होते हैं। पहला तो होता है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस मतलब नाम में ही है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये 2 टाइप के, मतलब 2 फेजेस होते हैं माइटोसिस में। ओके, अब कैरियोकाइनेसिस में देख लीजिए होते हैं 4 फेजेस। पहला तो है प्रोफेज, सेकंड है एनाफेज, थर्ड होने वाला है टेलोफेज, एंड फोर्थ एक मिनट, हाँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे 4 होते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पहले थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था सीरीज उसका, लेकिन एक्चुअली सीरीज इसकी ऐसी होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये 4 फेजेस होते हैं एक सेल माइटोटिक प्रोसेस में, ठीक है? माइटोसिस जब हो रहा है तब इसमें ये 4 फेजेस हो रहे हैं, ठीक है? पहले तो कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के ये 4 फेजेस होते हैं। आप लोग को ये नोट डाउन करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ, अब एक एक करके क्या करेंगे, पूरी स्टेप्स समझते हैं कि क्या होता है। लेकिन उसके पहले आप लोग को मेरे को यह बताना जरूरी है कि भाई क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम क्या होता है ये मेरे को बताना जरूरी है। ये होते हैं बैंड्स ऑफ डीएनए, ये होते हैं थिक बैंड्स ऑफ डीएनए, थिक बैंड्स ऑफ
डीएनए मतलब ये एक्चुअली आपको समझ जाना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डीएनए जो है ये प्रोटीन के अराउंड क्या होता है, कॉइल होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन में आप लोग को 11th में, ये 12th में 11th में आपको देखने को मिलेगा कि डीएनए का कॉइलिंग क्या होता है, डीएनए पैकेज कैसे होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। लेकिन इतना समझना जरूरी है कि क्रोमोसोम क्या होता है। जब डीएनए और प्रोटीन एक में के साथ कंबाइन होते हैं तो एक बैंड बनता है, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं डीएनए के थिक बैंड्स को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। डीएनए एंड प्रोटीन, देखो डीएनए और प्रोटीन के जो थिक बैंड्स होते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे क्रोमोसोम। अब प्रोटीन भी इसमें मतलब ऐसा होता है, देखिए ये डीएनए का एक थ्रेड है, ये प्रोटीन है, फिर ये डीएनए का एक थ्रेड है, ये प्रोटीन है। और क्या होता है, ये एक में एक के साथ में ऐसे कंबाइन होते हैं, ठीक है, और एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कुछ नहीं है बेटा, ये है जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये, क्रोमोसोम इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ओके। इट इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये क्रोमोसोम जो है अब ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तब तुमको समझ जाएगा कितने होते हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे अंदर होते हैं टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर्स, देख लो 23 पेयर्स मतलब टोटल कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। टोटल कितने, 46 क्रोमोसोम्स। अब इन्हीं में से दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर्स, कितने होते हैं टोटल, ये 22 पेयर्स। और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं सिर्फ 1 पेयर, ओके। ऐसा हमारा क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन होता है, ओके। इसको थोड़ा सा अप एंड अवे करेंगे, ठीक है। अब सेक्स क्रोमोसोम जो है, देखो सेक्स क्रोमोसोम क्या करते हैं, दे डिसाइड द जेंडर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये क्या करेंगे, मोस्टली ह्यूमन का क्या करेंगे, जेंडर डिसीजन लेंगे, ठीक है। जेंडर से रिलेटेड है, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक्स 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 वाई। एक्स एक्स रहा तो क्या लेंगे हम लोग, मतलब ह्यूमंस में एक्स एक्स क्रोमोसोम रहे तो उसको फीमेल कैटेगरी मतलब फीमेल जेंडर मिलता है, और एक्स वाई रहा तो उसको मेल जेंडर मिलता है। कौन सा जेंडर मिलता है, मेल जेंडर। तो देखो एक्स एक्स के लिए फीमेल जेंडर, एक्स वाई के लिए मेल जेंडर। अब वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं जो हम देख रहे थे, कैरियोकाइनेसिस। क्या देख रहे थे, आप लोगों को क्रोमोसोम के बारे में समझ में आ गया होगा शायद। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी नॉलेज है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे का पार्ट जो है अब देखते हैं। देखो हम माइटोसिस देख रहे थे ना, तो माइटोसिस में फर्स्ट फेज कौन सी थी, कैरियो फर्स्ट स्टेप थी इसमें कैरियोकाइनेसिस, ओके। अब कैरियोकाइनेसिस में होता क्या है बच्चों, न्यूक्लियस डिवाइड्स
इसमें क्या होने वाला है, न्यूक्लियस का डिवीजन। और न्यूक्लियस जो है डिवाइड होने के टाइम पे इट इज डिवाइडेड इनटू, अब देखो ये पूरी प्रोसेस जो है ये कितने फेजेस में डिवाइडेड है, ओके 4 फेजेस, ओके। तो नंबर 1 प्रोफेज, प्रोफेज, ओके। मान लेते हैं ये हमारा सेल है, ओके ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देखिए हम लोग इसको नहीं क्या करेंगे, एक अलग पेन से मार्क करेंगे, ठीक है, हाईलाइट करेंगे हम इसको। मान लो ये वाली, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या हो रहा है, हम लोग क्रोमोसोम अलग इससे बताते हैं। देखिए ये जो क्रोमोसोम थे ना, जो थ्रेड लाइक थे, ये क्या हो गए अब जरा सा इस तरीके से हो गए, ओके। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। मतलब क्रोमोसोम जो है ना थिक बैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले तो ये थ्रेड लाइक रहते हैं, ठीक है, दिखेंगे नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये थिक बैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। थिक बैंड में कन्वर्ट होने के बाद में इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बिगिन टू अपीयर, न्यूक्लियस बिगिन टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस बिगिन्स टू डिसअपियर। मतलब ये सब डिसअपियर होगा ताकि क्रोमोसोम एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। तो मतलब इसमें पॉइंट्स क्या आएंगे हमारे लिखने के लिए, अगर हम इसके नोट्स निकालना चाहें तो क्या होगा, न्यूक्लियस बिगिंस टू डिसअपियर, chromosome becomes thick, न्यूक्लियोलस begins to disappear, न्यूक्लियोलस क्या होगा, begins to disappear। हमारा जो न्यूक्लियोलस है ना, ये भी गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं एक्चुअली, स्पिंडल, इसका काम क्या होता है मैं आगे आप लोग को बताने वाला हूं, ठीक है। begins to nuclear membrane also begins to disappear, ठीक है। ये सब होने वाला है इसमें। क्रोमोसोम हमारे थिक हो जाएंगे। देखो मैंने आप लोग के लिए डायग्राम वगैरह रखा है यहाँ पे, इसको मूव कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पे। जा ही नहीं रहा था जल्दी से, बड़ा जिद्दी हो गया था, अभी क्या, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है ये सब, मतलब ये सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोग को ये, आप इसके नोट्स लिख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है, पॉज करके। अब अगला जो फेज है ये है हमारा मेटाफेज। कौन सा बेटा, मेटाफेज है बेटा सेकेंड।
ये है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में एक्चुअली होता क्या है? अब ये हमारा देखो सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है, थोड़ा सा आएगा कुछ दिनों में, ऐसा परफेक्ट आएगा, गोल ऐसा, ठीक है। अब ये सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटल डिसअपियर हो चुकी है, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये जो मैं ये कुछ डॉट्स बना रहा हूँ, इसको सेंट्रियोल बोलेंगे, ठीक है। और सेंट्रियोल क्या करेगा? सेंट्रियोल जो है ये आ जाएगा, और ये पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम्स थे हमारे, उसमें 2 ही बताए थे ना मैंने, इसमें भी क्या करेंगे, 2 ही बताएंगे। अरे हाँ सर, चलेगा ना? हाँ, तो देखो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या हो गई, ये अरेंज हो गए, देखो आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, इसको हम एक अलग मार्कर से बताने की कोशिश करेंगे। देखो हम देख सकते हैं कि मेटाफेज के दौरान क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स जो है ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो चुके हैं। कहां अरेंज हो चुके हैं? इक्वेटोरियल प्लेट्स पर, ठीक है। क्रोमोसोम कंडेंसेस, अब स्पिंडल फाइबर जो बने थे ना, ये क्या करेंगे पता है क्या? ये क्रोमोसोम को ऐसा पकड़ के रख लेंगे और खींचेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है। स्पिंडल फाइबर होल्ड्स, हमारे प्यारे क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर होल्ड करेंगे, होल्ड्स क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेट्स, ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। अब ये कोई ऐसी राइस प्लेट नहीं होती है, सबसे पहले ये क्लियर कर लो। इक्वेटोरियल प्लेट मतलब ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर है ना इस पर्टिकुलर सेल का, ये वाला जो दिख रहा है आप लोग को, ये है ना, ये इस वाली इमेजिनरी जगह को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेट। ओके, अब अगले फेज में क्या होगा? एनाफेज है अगला वाला, देखो हम आप लोग को देखेंगे अभी, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेके जाते हैं ऊपर, आप लोग ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और फिर आगे बढ़ेंगे। सॉरी, वाइट था ना हमारा, वाइट। थर्ड देखते हैं एनाफेज। थर्ड देखेंगे एनाफेज। एनाफेज में अब क्या हो रहा है देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सेल है। एनाफेज पे क्या होता है? अब जो ये क्रोमोसोम्स थे ना बेटो, देखो दिख रहा है ना बच्चों, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अब टूट चुके हैं बीच में से, और ये अपोजिट पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं, ठीक है। इसको हम बताएंगे एक अन्य अलग मार्कर से, स्पिंडल फाइबर दिखाने पड़ेंगे ना। एक्चुअली खींचने के टाइम पे इन्होंने ऐसा उल्टा जाना चाहिए था, मैंने ऐसे सीधे ही बना दिया, लेकिन फिर भी भावनाओं को समझो यार, भावनाएं समझो मेरी, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, ठीक है। जस्ट फील करो कि ऐसा प्रोग्राम हो रहा है पूरा। देखो यहाँ पे हम सेंट्रियोल्स बता रहे हैं 3 डॉट से, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये अलग अलग दिशा में पुल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? क्रोमोसोम gets pulled by
gets pulled by spindle fiber towards opposite pole. ठीक है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचे चले जाएंगे। क्रोमोसोम जो है ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है लास्ट वाला फेज हमारा है, ये है टेलोफेज। जो प्रोफेज हुआ था ना, एग्जैक्ट जो प्रोफेज में इवेंट हुए थे उसके एग्जैक्ट उल्टे इवेंट्स हमारे टेलोफेज में होंगे। देखो थर्ड वाला बताएंगे हम लोग, सॉरी फोर्थ वाला क्या था, फोर्थ वाला हमारा टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, ये हमारा सेल है, थोड़े से रह गया। ठीक है, ये हमारा सेल है और सेल में क्या हो रहा है अभी देखो, ये अपोजिट पोल्स की तरफ क्या हुआ था, ये सेंट्रियोल हमारा। अब यहां पे क्रोमोसोम जो थे ना यहां पे चला गया, और यहां पे क्रोमोसोम क्या हो गए, एक के ऐसे दो बन गए। मतलब हमने दो क्रोमोसोम रिएक्ट किए, मतलब दो क्रोमोसोम टेक पार्ट थे हमारे सेल के अंदर, मतलब जो दो क्रोमोसोम्स थे वो थे यहाँ पे, तो इसीलिए दो से कितने बनने वाले अभी, चार। हमने पहले ही बोला था ना ये मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर का डबल होता है। ठीक है, ये एक का डबल करता है ना, अनुराधा ही है ना, एक का डबल करेगी। ठीक है, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर का डबल होता है। ठीक है, समझ रहा है ना, जो भी क्रोमोसोम नंबर होते हैं उसका डबल हो जाता है। हाँ, अब यहां पे क्या होता है, अब धीरे धीरे देखना, मैं यहां पे बना देता हूं, ये न्यूक्लियस जो है बिगिंस टू अपीयर। देखो अब यहां न्यूक्लियस अपीयर्स, फिर न्यूक्लियोलस अपीयर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स। स्पिंडल फाइबर यहां पर डिसअपियर हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर्स। ओके, स्पिंडल फाइबर क्या हो रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, क्योंकि अब हो गया ना डिवीजन, तो हो गया। अब क्या काम है उसका, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसे ही, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और लास्ट में बनेगा, लास्ट वाला फेज होगा हमारा साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। सेकंड फेज क्या था हमारा, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद सेकंड वाला कौन सा था, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में देखो ये साइटोप्लाज्म ऐसे, एक मिनट, ये देखो ये ऐसे नॉच बन रहा है सेल के अंदर इक्वेटोरियल प्लेट के पास से, और यहाँ पे फिर अपने जो क्रोमोसोम है ये ऐसे थ्रेड लाइक फेज में आ जाएंगे। हम लोग इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं वैसे, हाँ, क्रोमोसोम डीकंडेंसेस। यहाँ पे टेलोफेज में क्या कर सकते हैं हम, क्रोमोसोम बिकम्स थ्रेड लाइक। वहां क्रोमोसोम कंडेंस होके क्या कर रहे थे, बैंड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे। यहाँ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, बैंड से वापस से कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम में। ठीक है, दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा ही बन गया ना,
अभी वापस बनाएंगे हम लोग इसको ऐसा ऐसा, ये ऐसे। अभी देखो ये हमारे ये सॉरी, एक मिनट, हम भावना में कुछ भी बना दे रहे कभी कभी, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होके हम कुछ भी नहीं बना सकते। ये ऐसे, ये एक क्रोमोसोम और ये दो क्रोमोसोम, ये हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया था। और फिर धीरे से ये पूरा साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में, और फिर ये ऐसे 2 सेल बन जाएंगे, है ना, विथ 2 न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, साइटोप्लाज्म divides into equal parts, and this gives rise to formation of 2 daughter cells, and this how mitosis gets complete. Okay, तो क्या देखा हमने, एक बार इसका क्विक रिवीजन करेंगे और इस एपिसोड को एंड करेंगे। अरे ये तो सांप के जैसे आना पड़ रहा है नीचे। अब देखो माइटोसिस, ये ऐसे टाइप का सेल डिवीजन होगा जिसमें क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे। इसमें होते हैं 2 फेजेस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा ही उधर चला गया, या आप देख सकते हो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कितने फेज होते हैं बच्चों, 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर हमने सभी फेज को थोड़ा थोड़ा उसके पहले हमने क्रोमोसोम के बारे में देखा। क्रोमोसोम क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और ये होते हैं थिक बैंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, ये थिक बैंड्स ऑफ डीएनए होते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम के नंबर्स देखे फिर हमने, 23 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स इसमें ऑटोसोम होते हैं, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स मीन्स इसका काम क्या होता है, ये जेंडर डिसाइड करेंगे। व्हाट इट विल डू, इट विल डिसाइड द जेंडर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जेंडर मतलब अगर XX रहा तो क्या होगा, अगर XX रहा तो फीमेल होगी, और XY रहा तो मेल होगा। ओके, उसके बाद हमने देखा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है यार, कुछ नहीं यार, सिंपल, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में क्या होने वाला है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड होने वाला है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इसमें फर्स्ट फेज देखा था हमने, प्रोफेज। इसमें जो भी हम लोग ने सीखा ये सब, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, क्रोमोसोम थिक हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाती है। फिर देखा मेटाफेज, जिसकी डायग्राम कुछ ऐसी थी। फिर देखा एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं। टेलोफेज में प्रोफेज से ठीक उल्टी चीज़ें होती हैं, वहाँ न्यूक्लियस गायब हो रहा था, यहाँ न्यूक्लियस आ जाता है। वहाँ स्पिंडल फाइबर आ रहा था, यहाँ स्पिंडल फाइबर गायब हो जाता है। तो ऐसे कंपैरेटिव स्टडीज आप करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, हमेशा ट्राई टू डू कंपैरेटिव स्टडीज। ठीक है, ये फेज क्या है, इन दोनों के बीच में समानता क्या है, इन दोनों के बीच में डिसिमिलैरिटीज क्या है, ये जब आप लोग कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप क्या करिए पता है क्या, आपको एक ही सबसे बड़ा काम करना है यार, जाइए नीचे लाल बटन है, सब्सक्राइब कीजिए, उसको बाजू में नोटिफिकेशन बेल है, ऐसे दबा दीजिए। और जैसे आप लोग ने दबाया ना तो हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड माइंड रखिए, है ना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हर बच्चे में जो ये वीडियो देख रहा है उसके अंदर छुपा है एक छोटा साइंटिस्ट जो आगे चल के बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, हमेशा ट्राई टू रिसर्च। ओके, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके यार वो लाइक दबाना, कंजूसी मत करो यार, लाइक दबाओ और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। देखो ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, है ना, भलाई करो ना, थोड़ी सी भलाई कर देते हैं, सबके साथ शेयर करेंगे ज्ञान को। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम क्या है, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। ओके, तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस एपिसोड को हम यही अंत करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।